नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जो कहीं ना कहीं 6 साल बाद भी लोगों के जहन में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के जहन में जिंदा है। बात होगी अनुच्छेद 370 की। अनुच्छेद 370 के हटने के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति बेहद सक्रिय और विभाजित अवस्था में पहुंच चुकी है। 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद इस तारीख की सालगिरह हर वर्ष जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है। क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ये जो तारीख है बेहद खास है। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपने अपने नजरिए से इसके अनुसार इसे या तो एकता दिवस, काला दिवस या विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हैं और मना रहे हैं। खासतौर पर बात हो रही है क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की। बीजेपी इसके फायदे को उजागर कर बड़े आयोजनों और विकासगत उपलब्धियों को रेखांकित कर रही है। वहीं कांग्रेस, पीडीपी और अन्य विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और राज्य की अस्मिता पर चोट के रूप में प्रदर्शित कर विरोध और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। इस दिन के राजनीतिक महत्व के कारण पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ये साफ है कि ये सालगिरह स्थानीय राजनीति में सामाजिक एकता, असंतोष, पहचान और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की एक बड़ी कसौटी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त को एकता दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस दिन को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास, शांति और राष्ट्रीय एकीकरण की उपलब्धियों का प्रतीक मानते हैं। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे। वो इस अवसर पर क्षेत्र में निर्माण कार्यों, सामाजिक सुधारों और विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी इसे अपने राजनीतिक और आगे आने वाले जो एजेंडे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है और करती भी आ रही है। जम्मू कश्मीर में रैलियों, सभाओं का आयोजन बीजेपी द्वारा हो रहा है ताकि आम जनता में एकता और प्रगति का संदेश दिया जा सके। बीजेपी ये कह चुकी है कि अपने हर बूथ लेवल पर अनुच्छेद 370 हटने की इस सालगिरह को जोरों शोरों से मनाएगी। ये प्रयास क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने और राजनीतिक माहौल को एक उत्साहपूर्ण बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है और उसका आरोप है कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के राज्य के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ना तो क्षेत्र में पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है, ना ही रोजगार, शांति और विकास के मामले में लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं। कांग्रेस का जोर है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में अभी बाकी है। 2 मंत्री बनने अभी जम्मू कश्मीर में बाकी है। ऐसे में कांग्रेस उन दोनों पदों की मांग कर रही है। मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक वक्त में तकरार भी देखने को मिली, लेकिन अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता
कांग्रेस इस क्षेत्र के किसी भी प्रशासनिक सत्ता में भाग नहीं लेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता भी काला दिवस मनाने के साथ व्यापक विरोध अभियान चला रहे हैं, जिसमें भूख हड़ताल जैसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी शामिल हैं। कांग्रेस का ये अभियान मेरी रियासत मेरा हक के नारे के तहत चल रहा है, जो राज्य का दर्जा वापस प्राप्त करने की मांग को बल देता है। बात सिर्फ 5 अगस्त की नहीं है, इससे पहले तक कांग्रेस ने जगह जगह इसी तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया, इसी तरह प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां कुछ चाय के स्टॉल्स पर जाकर कांग्रेस के नेताओं ने चाय पर चर्चा की, जिसमें अनुच्छेद 370 और स्टेटहुड को लेकर जनता से संवाद किया। और अभी तक जम्मू कश्मीर में जो बदलाव के वादे किए गए हैं और जो कुछ जम्मू कश्मीर में अभी तक अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुआ है, कांग्रेस उसे नकारती हुई नजर भी आई। वहीं सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के हटने के 6 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पूरे समय में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष नहीं दिया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की तुलना अंग्रेजी शासनकाल के वाइसरॉय से कर दी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सरकार को आधारहीन बताया। फारूक अब्दुल्ला ने साफ किया कि वो इस अवसर पर किसी उत्सव या जश्न को सही नहीं मानते और लोगों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस तारीख को मनाने की बजाय इसकी नकारात्मकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अभी भी अपने अधिकार और स्वायत्तता नहीं लौटी है। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, और इन्हीं कारणों से वो इस दिन को किसी भी जश्न के रूप में नहीं मनाएंगे। उन्होंने यहां तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तुलना वाइसरॉय से कर डाली। They will celebrate everything. They have nothing to celebrate. I'm very sorry to tell them. What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed. Prices rising to the sky. Poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? हालांकि इस पर निर्मल सिंह का भी बयान सामने आया। निर्मल सिंह ने कहा कि ना जाने क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास नजर नहीं आता। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हैं, 5 अगस्त को इस साल विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास संविधान को भी बदलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की भावनाओं, पहचान को मिटा नहीं सकते। पीडीपी लगातार जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और विशेष दर्जे की बहाली की मांग कर रही है और इस दिन को इसलिए विश्वासघात दिवस घोषित किया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुच्छेद 370 हटाकर केंद्र की सरकार ने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है। पार्टीजन इस दिन विरोध प्रदर्शन, सभाएं, अन्य कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया गया। अनुच्छेद 370 के हटने के 6 वर्ष पूरे होने पर जम्मू कश्मीर की राजनीति अपने चरम पर है। अनुच्छेद 370 के हटने के 6 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल सख्त कर दी गई है। खासकर 5 अगस्त के दिन अनेक जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बीजेपी के कार्यक्रमों के चलते पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती व्यापक स्तर पर की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्च की भी संभावना के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ सटीक अभियान चला रही हैं, जिसमें स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया गया है। हाल ही के ऑपरेशनों में कई आतंकी मारे गए हैं और सीमा पार से घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम रही हैं। सुरक्षा बल हर स्तर पर सक्रिय हैं और संभावित खतरे को रोकने के लिए पूरे इलाके को कड़ी निगरानी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। 5 अगस्त को बीजेपी एकता दिवस के रूप में व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगी। विपक्ष काला दिवस मनाएगा, विश्वासघात दिवस मनाएगा, इसी के तहत कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। सुरक्षा बढ़ाई गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट पर भी कुछ हद तक शायद नियंत्रण रखा जा सके। कड़ी निगरानी रहेगी। मीडिया कवरेज, जनसभाएं और सियासी बयानबाजी दिन भर सुर्खियों में रहने की संभावना है। इस घटनाक्रम से साफ है कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज भी उतना ही प्रभावशाली और विवादास्पद है जितना 6 साल पहले था। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के नैरेटिव के बीच आम जनता के मुद्दे, पहचान, रोजगार, लोकतंत्र के भविष्य को केंद्र में रखा जाएगा या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।